हेलो एवरीवन, लेट्स सी दिस आर्टिकल पर्क्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। इस आर्टिकल के हम पासिंग मेथड से देखेंगे। सो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो है सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जो हमारे 3 बेसिक रूल है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जिरंड हो सकता है। जिरंड का मतलब होता है कोई भी जब वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होती है तो हमारा जिरंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर उसके बाद हम उसकी वर्ब देखेंगे। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वट या हुम से उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हर जहाँ भी सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन मिल जाएगी उस प्रीपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट वही हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या जिरंड हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट है और जहाँ प्रीपोजिशन आ जाएंगे उसको ऑब्जेक्ट देना जो है इम्पेरेटिव है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक रूल हम जो है ध्यान रखेंगे और सेंटेंस में जो है को मतलब इस रूल के बेस पे अदर जो हमारे ग्रामर के रूल हैं उनको जो है हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay's recent announcement to provide brand new luxury cars and a monthly vehicle allowance of 75,000 rupees plus additional staffing perks to all 234 MLAs is a staggering display of misplaced priorities। मतलब क्या कह रहा है कि जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम बताए हैं जोसेफ विजय, जो कि जिन्होंने रिसेंट जो है अनाउंसमेंट की है, क्या की है, टू प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सॉरी, प्रोवाइड करने के लिए क्या, ब्रांड न्यू लग्जरी कार एंड मंथली व्हीकल अलाउंस ऑफ 75,000 प्लस एडिशनल स्टाफिंग पर्क्स टू ऑल 23 MLA। ये 3 जो है चीज़ें मतलब प्रोवाइड देने करने की बात जो है अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने की है, जो कि एक स्टैगरिंग का मतलब कोई चीज़ जो है चौंकाने वाली हो। एक स्टैगरिंग जो है डिस्प्ले है, मतलब दिखाने वाली बात है, एक चौंकाने वाली बात है कि ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज की प्रायोरिटीज़ को कैसे मिसप्लेस, मतलब कहाँ प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड है, मतलब गलत जगह प्रायोरिटीज़ जो है मतलब इनकी प्रायोरिटी गलत प्रायोरिटी है। ठीक है, तो यहाँ हम अब जो है इसका सब्जेक्ट वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है कि कोई भी जब आपको ये देखना हो कि हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब सब्जेक्ट तो है तो उसमें नाउन जो है कौन सा है, ये वर्ड जो है वो नाउन है या नहीं। अब उसके आगे मेरा लगा के देख लीजिए, मेरा अनाउंसमेंट, मेरी अनाउंसमेंट, ये अगर वो चीज़ फिट हो रही है तो इसका मतलब वो नाउन है। ठीक है, 99% केसेस में वो नाउन है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हमारी क्या है, नाउन है। तो ये, और इस नाउन से पहले कोई हमारी प्रीपोजिशन या फिर हमारी वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट है। तो फिर ये क्या है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ दिस। तो ये अनाउंसमेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेंगे अनाउंसमेंट। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की मतलब जोसेफ विजय की रिसेंट, ये एडवर्ब का काम करें एक तरह से। तो जोसेफ विजय के और वो भी सीएम है, वो चीफ मिनिस्टर हैं और कहाँ के, तमिलनाडु के। तो एडजेक्टिव है एक तरह से, इन सब के बारे में बता रहा है अनाउंसमेंट किसकी लाइक दैट। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड। अभी हमें सब्जेक्ट मिल चुका है, अब हमें वर्ब देखनी है, बट वर्ब नहीं मिली, उससे पहले हमें ये टू प्रोवाइड। तो टू प्रोवाइड से रिलेटेड क्या होता है, या क्या प्रीपोजिशन है या फिर टू इन्फिनिटिव है। टू से रिलेटेड 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो टू इन्फिनिटिव हो सकता है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, V1 बोल लीजिए या फिर बेस फॉर्म बोल लीजिए। ठीक है, बेस फॉर्म होती है। या फिर टू जो है एक प्रीपोजिशन के रूप में हो सकता है। तो प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नाउन होगा। ठीक है, वैसे इसके बाद में भी जो है अगर इन्फिनिटिव भी होगा तो टू प्लस बेस वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब होगी, मतलब कहने का मतलब वर्ब होगी। उसके बाद भी अपना इसका वर्ब जो अपना अपनी जो क्वालिटी है वो नहीं छोड़ती। इसकी फीचर है कि इसके बाद जो है अपना ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ले भी सकती है। ऑब्जेक्ट में वही नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरेंट कुछ भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन तो अपना लेगी ही। ठीक है, उसके बाद नाउन होगा ही। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या है, टू प्रोवाइड, ये वर्ब है अपने आप में, तो ये टू इन्फिनिटिव है केस। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो ले लिया इसने। टू प्रोवाइड वट, ब्रांड न्यू लग्जरी कार्स एंड मंथली व्हीकल्स अलाउंस ऑफ 75,000 रुपीज़ प्लस एडिशनल स्टाफिंग पर्क्स टू ऑल 234 MLAs जो है। यहाँ पे टू जो है ऑल, ये हमारा नाउन एक तरह से इसका काम कर रहा है। टू यहाँ प्रीपोजिशन का काम करेगा क्योंकि इसके बाद क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सब चीज़ें इसके एक तरह से ऑब्जेक्ट फ्रेज जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टू प्रोवाइड जो हमारी इन्फिनिटी है इसका ऑब्जेक्ट एक तरह से हो जाएगा। अभी हमें सब्जेक्ट मिला है, फिर मैंने उसको बताया, उसके बाद बताया था कि
प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसको ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं मिला तो टू इन्फिनिटिव मिल गया, पर उसको भी ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमने दे दिया। बट वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। तो मतलब जो अनाउंसमेंट है वो एक ये क्या है, एक स्टैगरिंग डिस्प्ले है। स्टैगरिंग डिस्प्ले का मतलब है कि चौंकाने वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, इज़ एक तरह से यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जब सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा हो, मतलब इसके बीच में अगर इक्वल लगा दे तो जो है ये चीज़ हम वहाँ जो है हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट कोडिंग इज़ MR, और लिंकिंग वर्ब हमारी बी फैमिली की वर्ब होती है, बी फैमिली की वर्ब होती है, या फिर जो हमारी वर्ब होती है कुछ ऐसी होती है जो एक तरह से मतलब लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, जिसमें जो है हम अगर इक्वल लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें अगर ऐसी कोई वर्ब नहीं है तो हम बी फैमिली की वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ MR वाज वर्ब लाइक दैट। ओके, सो फिर वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट कैसी है, वो स्टैगरिंग डिस्प्ले है, ठीक है, और डिस्प्ले है। और तो डिस्प्ले के आगे ये स्टैगरिंग क्या है, स्टैगरिंग अपने आप में क्या है, जैसे अभी मैंने बोला था जिरंड क्या होता है, नहीं मतलब वर्ब जो है हमारी, कोई भी वर्ब अगर उसके साथ ING है तो वो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो आपकी वो हमारी जो है वर्ब हो सकती है, मतलब मेन वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो, बट मेन वर्ब होगी तो इससे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मतलब इज़ MR कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इज़ MR हेल्पिंग वर्ब होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो जिरंड हो, जिरंड में भी मैंने बताया ना वर्ब के साथ ING फॉर्म होती है, ठीक है। जिरंड होगा तो मैंने क्या बताया कि जिरंड जो होता है, जैसे यहाँ बताया था, जिरंड सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड केस क्या हो सकता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, कोई भी जो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे, मतलब एक तरह से एडजेक्टिव का काम करें, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम करें वो हमारा पार्टिसिपल कहलाता है, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये डिपेंड करता है कि जिस नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बोला वो डूअर है या रिसीवर है, डूअर है या रिसीवर है, डूअर है या रिसीवर है। और डूअर है तो वो ऑनगोइंग काम है, और रिसीवर है तो वो काम हो चुका है, मतलब पास्ट में कह लो वो काम डन हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में मतलब V3 यूज़ होती है। और प्रेजेंट अगर वो काम डूअर है, जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, तो वो डूअर है और ऑनगोइंग है, तो हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की ING फॉर्म। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, वो मेन वर्ब हो सकती है, जिरंड हो सकता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, वर्ब क्या है। तो ये क्या है, क्या ये वर्ब मेन वर्ब है, नहीं, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, आप इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं बोलेंगे कि इज स्टैगरिंग या कंटिन्यूस भी हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए लगाया है। ए किसके आगे लगता है, ए मतलब आप लगाते हो ना नाउन के आगे लगाते हुए किसी भी, तो इस हिसाब से ये स्टैगरिंग जो है आपके एक तरह से जिरंड का काम कर रहा है, मतलब वो हो सकता है, ठीक है। मतलब जिरंड का काम नहीं कर रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पे हम ये बता रहा है आर्टिकल लगाना कि यहाँ ये जो है एक तरह से वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, बट यहाँ डिस्प्ले के बारे में बता रहा है, इसे स्टैगरिंग डिस्प्ले, ठीक है। ओके, तो ये स्टैगरिंग हमारा डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले के बारे में बता रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले के एडजेक्टिव का काम करा, तो यहाँ स्टैगरिंग। तो यहाँ पे हमारा ना वर्ब है, ना ये वर्ब है, ना ये जिरंड है, क्योंकि जिरंड होता तो ये सब्जेक्ट होता या फिर ऑब्जेक्ट होता, पर किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं है किसी का। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बारे में बता रहा है स्टैगरिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर ऑफ लगाया, जैसे मैंने बोला था प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट दो, तो ऑफ प्रियोरिटीज़, तो ऑफ लगा है ऑफ प्रियोरिटीज़, और प्रियोरिटीज़ कैसी, मिसप्लेस्ड प्रियोरिटीज़। तो यहाँ पे ये वर्ब की V3 कैसे आ गई एकदम से, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आ गया। तो ये प्रियोरिटीज़ जो हैं जो कि मिसप्लेस्ड हैं, तो ये रिसीवर है प्रियोरिटीज़, तो प्रियोरिटीज़ खुद तो मिसप्लेस नहीं हुई, इनको किया गया है, तो ये रिसीवर है और ये काम हो चुका है, तो इसलिए V3। तो यहाँ पे दोनों एक साथ यूज़ हो गए हमारे रूल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और पास्ट पार्टिसिपल भी, ठीक है। नेक्स्ट है द वास्ट, जो मेजोरिटी है of the elected representative already own multiple personal vehicles or have ample logistical means। तो यहाँ ample का मतलब होता है बहुत सारी चीज़, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ठीक है, कोपियस बोल सकते हैं आप इसका। तो ample जो लॉजिस्टिक मीन्स है, तो यहाँ बोला कि मेजोरिटी के पास, जो वास्ट मेजोरिटी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो MP MLA जो भी है हमारे, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास ऑलरेडी वे ओन करते हैं, मल्टीपल पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके पास, और वो हैव जो, और उनके पास एम्पल लॉजिस्टिकल मीन्स भी हैं, मतलब लॉजिस्टिकल मीन्स ऑलरेडी हैं उनके, गवर्नमेंट के होते हैं और उनके खुद के पर्सनल भी हैं, तो ये चीज़ बोली गई है। तो यहाँ वास्ट मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी
मेजोरिटी क्या हो गया यहाँ पे प्रोनाउन का काम करा, तो एक तरह से यहाँ से पहले ना कोई प्रीपोजिशन है ना कोई वर्ब है, तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास्ट मेजोरिटी एक तरह से इसके बारे में बता रहा है, तो ये सब चीज़ हो जाएगी। ऑफ हमारी प्रीपोजिशन आ गई, रूल बेसिक रूल का थर्ड रूल वो हो जाएगा। ऑफ के बाद उसको ऑब्जेक्ट दो, द इलेक्टेड रिप्रेजेंट, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है अपना, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से रिसीवर है, तो यहाँ पे ये V3 हो जाएगी। इसकी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता रहा है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इलेक्टेड हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ओन जो है मल्टीपल, तो यहाँ ओन जो है हमारा, इसका ओन जो है ये हमारी वर्ब आ गई। जैसे मैंने बोला था पहले हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेजोरिटी है तो क्या आ जाएगा, वर्ब ओन हो जाएगी, अदरवाइज जो है ओन्स होता। ठीक है, ओन वट, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो वट या हुम का रिप्लाई दे, तो मल्टीपल पर्सनल व्हीकल्स और हैव एम्पल मीन्स, तो ये हमारे इसका वर्ब इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट है हैंडिंग आउट लग्जरी स्टेट पर्क्स एंड अनकंडीशनल मंथली कैश फ्लोज टू एफ्लुएंट पॉलिटिशियंस वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन स्ट्रगल विद इन्फ्लेशन, क्रम्बलिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनमेट बेसिक वेलफेयर नीड्स, शोज ए शॉकिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। क्या कह रहा है कि हैंडिंग मतलब उनको देना क्या, लग्जरी स्टेट पर्क्स, स्टेट की जो पर्क्स होते हैं, जो स्टेट को मिले होते हैं, वो चीज़ उनको लग्जरी उनको देना, हैंडिंग करना, एंड अनकंडीशनल मंथली कैश फ्लोज जो है, अनकंडीशनल मंथली कैश मतलब बिना कोई कंडीशन के उनको मंथली कैश देना, कैश का फ्लो देना टू एफ्लुएंट पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियन है ऑलरेडी इतने वो होते हैं, तो वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन, जब ये सब चीज़ दे रही है, जबकि जब ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसके साथ, विद इन्फ्लेशन के साथ, क्रम्बलिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो क्रम्बलिंग का मतलब जो ढह रहा है, उसका लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढह रहा है, और इन्फ्लेशन है, और अनमेट बेसिक वेलफेयर नीड्स हैं, जो कि बेसिक वेलफेयर जो नीड्स होती हैं वो अनमेट हो रही है, नहीं मिल नहीं रही हैं। मेट का मतलब मिलना, अनमेट मतलब नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ क्या दिखाती है, शोज़, ये सब चीज़ जो बोल रहा है कि जब ये दे रही हैं इनको अनकंडीशनल कैश, तो जहाँ तब लोग जो है ऑर्डिनरी लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ क्या दिखाती हैं, शोज़ करती हैं क्या, ए शॉकिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी, मतलब दिखाती है एक शॉकिंग मतलब शॉक करने वाला डिस्कनेक्ट, मतलब ग्राउंड रियलिटी से वो कितना डिस्कनेक्ट है, इस चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हैंडिंग आउट लग्जरी स्टेट पर्क्स, हैंडिंग आउट लग्जरी स्टेट पर्क्स एंड अनकंडीशनल मंथली कैश फ्लोज टू एफ्लुएंट, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वो स्क्रीन वो करते हैं, हैंडिंग आउट। तो यहाँ हैंडिंग क्या है, हैंडिंग का मतलब जो है यहाँ पे एक तरह से वर्ब, जब मैंने बोला था वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, या तो वो मेन वर्ब है, या फिर जिरेंट है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पर यहाँ पर पार्टिसिपल या किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ किसका पार्टिसिपल है, किसी का पार्टिसिपल नहीं है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कहाँ है भाई, आउट लग्जरी स्टेट पर्क्स एंड अनकंडीशनल मंथली कैश फ्लोज टू एफ्लुएंट पॉलिटिशियन, यहाँ पे टू आ गया, तो ये टू के बारे में जो है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाइल एक कॉन्ट्राडिक्ट एक स्टेटमेंट आ गई, क्लोज आ गया, ऑर्डिनरी सिटीजन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दूसरा हमारा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ आ चुका है, और उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्ब उसकी हमारी ये आ गई वर्ब टू, मतलब इस वर्ब टू इस सब्जेक्ट टू की वर्ब टू आ गई, विद हमारे प्रीपोजिशन के साथ इन्फ्लेशन, क्रम्बलिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमेट वेलफेयर नीड्स, तो ये इसके साथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हमें अभी हैंडिंग जो है ये मिला है, और लग्जरी स्टेट पर्क्स ये कुछ मिला है, और टू हमारे प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट मिला है, तो हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। तो सब्जेक्ट क्यों नहीं मिला, फिर उसके बाद शोज़ वर्ब आ गए, तो ये शोज़ वर्ब किसकी है, यहाँ पे वर्ब इसकी हो चुकी है, ये शोज़ किसके हैं, तो ये इसकी वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। जब मैंने बोला था ना, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो और तो वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, और क्योंकि ये वर्ब से ही बना है, तो वर्ब की अपनी एक चाहिए जिरेंट बन ले, या पार्टिसिपल बन ले, या टू इन्फिनिटिव बन ले, पर इसकी एक खास बात होती है, वर्ब तो है ना ही, वर्ब की बेसिक फीचर क्या होती है कि ये अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकते, तो इसने लिया, तो हैंडिंग अपने आप में जिरेंट है जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, ये अपना ऑब्जेक्ट ले लिया आउट, हैंडिंग क्या, आउट लग्जरी स्टेट पर्क्स एंड अनकंडीशनल मंथली कैश फ्लोज, ये पूरा इसका जो है फ्रेज हो जाएगा। इस हैंडिंग जो सब्जेक्ट है जिरेंट के रूप में, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक तरह से। फिर ये टू को हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद जो है प्रीपोजिशन को हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद वर्ब आ गई, फिर वर्ब के बाद ये शॉकिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज़, तो ये डिस्कनेक्ट कैसा है, शॉकिंग करने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आ जाएंगी। नेक्स्ट है टू स्पेंड crores of taxpayer money or luxury upgrades for sitting politicians under the guise of helping humble backgrounds is an insult to the public। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो है टू स्पेंड करना, तो यहाँ पे ये टू क्या है, टू स्पेंड करना, क्रॉस ऑफ टैक्सपेयर मनी,
तो यहाँ पे मनी जो है ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मनी। मनी कैसा, टैक्स पेयर मनी। टू स्पेंड करना, ये हमारी टू इन्फिनिटिव हो गई, सॉरी टू इन्फिनिटिव हो गई। टू इन्फिनिटिव अपना क्या ले सकता है, क्या ले सकता है, ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो टू स्पेंड वट, तो यहाँ क्रॉस हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हमें टू इन्फिनिटिव मिला था, उसको ऑब्जेक्ट दे दिया। प्रीपोर्शन मिली थी, उसको ऑब्जेक्ट दे दिया। ओन लग्जरी अपग्रेड्स हो गया। फोर सीटिंग पॉलिटिशियंस हो गया। फोर किसके लिए, पॉलिटिशियन के लिए। और पॉलिटिशियन कैसे, जो सीटिंग बैठे हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिटिशियन अपने आप में क्या है, नाउन है। और नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि कौन से पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब कार्यकर्ता भी होते हैं, मतलब यूँ लगा लो, पर सीटिंग पॉलिटिशियन, तो वो सीटिंग जो डूअर हो गया, मतलब ये नाउन डूअर हो गया। डूअर है तो क्या लगेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे। तो उसकी क्वालिटी बतानी हो हमें, तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। और पार्टिसिपल कौन सा, क्योंकि डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जैसे मैंने 3 बेसिक रूल में बताए थे, यहाँ बताया था, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात बता दी। तो हम यहाँ से टू इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट दे दिया, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे दिया, प्रीपोजिशन फोर को ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर अंडर द गाइज ऑफ हेल्पिंग हम्बल बैकग्राउंड्स, ये भी दे दिया, ठीक है। अंडर दिस टू। फिर इज़ एन इंसल्ट टू द पब्लिक, ये क्या आ गया, ये वर्ब आ गई। वर्ब जो कौन सी, खाली बी फैमिली की वर्ब। और खाली बी फैमिली की वर्ब क्या होती है, जब मैंने बताया था बी फैमिली खाली आ जाए तो क्या होती है, वो वैसे नहीं आ सकती। तो ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है, मतलब सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट से जोड़ती है, मतलब एक तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ होता है। तो एन इंसल्ट टू द पब्लिक ये आ गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये पूरा हमारा एक तरह से सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ एक तरह से क्लोज का काम करेंगे और ये सब्जेक्ट क्लोज कहलाया जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बैक में, दिस एट ए टाइम व्हेन द स्टेट ट्रेजरी must be guarded priorities, just wait। ये सब कब हो रहा है, जब एट ए टाइम व्हेन द जो स्टेट है ट्रेजरी जो है मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, गार्डेड होनी चाहिए और प्रियोरिटाइज होनी चाहिए फॉर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपी, यहाँ तक कौन सी हो, स्पेंडिंग करना करोर्स ऑफ रुपी ऑन रिडंडेंट व्हीकल लग्जरीज फॉर लव मेकर्स इज फिस्कली रेकलेस। तो ये क्या बोल रहा है कि ये सब एट ए टाइम हो रहा है जब स्टेट की जो ट्रेजरी है, स्टेट का जो फंड है, वो मस्ट भी होना चाहिए गार्डेड, मतलब सिक्योर्ड होना चाहिए और प्रियोरिटाइज होना चाहिए। किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। पर क्या हो रहा है, स्पेंडिंग करना क्रोर्स, यहाँ पे कोमा है, स्पेंडिंग करना इस मतलब ये चीज़ होनी चाहिए एट ए टाइम, और ये हो रहा है एट ए टाइम, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट बातें हैं। यहाँ वाइल यूज़ नहीं किया, कोमा यूज़ किया, और ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है कि उसी टाइम जो है क्रोर्स ऑफ रुपीज़ जो है, रिडंडेंट का मतलब होता है बेकार की चीज़ें कोई, ठीक है, बेकार कोई चीज़ होती है उसको नहीं बोलते हैं। तो रिडंडेंट जो व्हीकल लग्जरी है उनके लिए, वो जो कि लॉ मेकर्स हैं उनके लिए देना लग्जरी व्हीकल क्या है, ये सब इज़ फिस्कली रेकलेस है। रेकलेस का मतलब होता है कोई चीज़ बिना सोच विचार करना, मतलब रैश। एक तो था केयरली जो है कुछ चीज़ करना केयरफुली, एक रैश ड्राइविंग बोल सकते हैं, जैसे रैश तो रैकलेस बोल सकते हैं, मतलब बिना सोचे समझे इतना कुछ करना। तो ये इज़ दिस। तो यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है। एट ए टाइम वैन, यहाँ पे हमारा कंजक्शन द स्टेट ट्रेजरी, यहाँ पे ट्रेजरी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी अपने आप में नाउन है। और ट्रेजरी कैसी, स्टेट की ट्रेजरी, तो ये इसका एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, आर्टिकल हो गया। तो स्टेट ट्रेजरी कैसी होनी चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मस्ट भी गार्डेड होनी चाहिए और प्रियोरिटाइज होनी चाहिए। तो यहाँ मस्ट भी क्या होनी चाहिए, गार्डेड होनी चाहिए और प्रियोरिटाइज, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा मतलब रिसीवर है। तो यहाँ पे ये डूअर नहीं है, तो हमने पैसिव फॉर्म यूज़ किया। पैसिव फॉर्म मतलब बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मस्ट होना तो मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा तो बी लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, गार्डेड होना चाहिए और प्रियोरिटाइज होना चाहिए। फोर हमारी प्रीपोजिशन आ गई, फोर प्रीपोजिशन आ गई तो उसको ऑब्जेक्ट दे दो, पब्लिक हेल्थ दे दिया, एजुकेशन दे दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे दिया, ये सब दे दिया उसके बाद जो एट ए टाइम व्हेन द स्टेट ट्रेजरी जो है, और उसी के साथ साथ स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपीज़। पर ये क्या है, स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपीज़ ऑन रिडंडेंट व्हीकल लग्जरीज। फोर यहाँ फोर हमारी प्रीपोजिशन आ गई, उसको लॉ मेकर्स दे दिया। और इज़ फिस्कली रेकलेस है, ये इज़ फिस्कली, यहाँ पे एक वर्ब आई है, इज़ फिस्कली रेकलेस है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये जो हम कर रहे हैं, सॉरी हाँ, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ हमने सब्जेक्ट दे दिया था, यहाँ हमने वर्ब भी दे दी थी, फिर हमें प्रीपोजिशन मिली तो हमने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर उसके बाद ये सेंटेंस कोमा के बाद स्टार्ट हुआ, स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपीज़। तो यहाँ ऑफ के बाद इसको ऑब्जेक्ट दे दिया रुपीज़, ओन को दे दिया रिडंडेंट व्हीकल लग्जरीज, फोर को दे दिया लॉ मेकर्स। तो ये क्या है, फिर ये भी क्या है, स्पेंडिंग करोर्स। तो स्पेंडिंग करोर्स यहाँ पर अपने आप में करोर्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि कोमे के बाद है, एक तरह से नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो रहा है।
ये एक तरह नाउन है। और नाउन कैसा, स्पेंडिंग क्रोर्स, ये सब चीज़ करते हुए, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, स्पेंडिंग करते हुए क्रोर्स। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इज़ फिजिकली क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हम देते गए। फिर इज़ हमारी इसकी वर्ब हो जाएगी, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिजिकली क्या है, फिजिकली जो है ये रेकलेस है। स्पेंडिंग क्रोर्स क्या है, फिजिकली रहे। तो हम अगर लिंकिंग वर्ब को हटाएं और इक्वल का साइन लगाए तो भी हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो सेम रहे, तो हम उसको बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब। तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक मनी। पब्लिक मनी बिलोंग्स टू द पब्लिक, नॉट टू द कंफर्ट ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज पॉलिटिशियन। जो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी यहाँ पे मनी क्या हो जाएगी, पब्लिक मनी क्या हो जाएगी, अपने आप में नाउन हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसकी बिलोंग्स क्या हो जाएगी, इसकी वर्ब हो जाएगी। और टू द पब्लिक ये अपने आप में प्रीपोजिशन का काम करेगा, क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो टू द पब्लिक हो जाएगा, नॉट टू द कंफर्ट ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज पॉलिटिशियन। ऑफ प्रीपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कैसे, ऑलरेडी प्रिविलेज। प्रिविलेज कौन से, जो कि पॉलिटिशियन है, रिसीवर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 आ गई, तो ये पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है, मतलब रिसीवर है और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।